नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सरकार सिस्टम पस्त। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 की विकास योजनाओं पर अभी से मंथन शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए साल 2025 की विभिन्न विकास योजनाओं पर मंथन किया। साथ ही राज्य के विकास के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री धामी साल 2025 में विकास कार्यों पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में एक के बाद एक कई घटनाओं में अधिकारियों की ओर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। इसी अग्निकांड में 7 मकान और 5 दुकानें जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ितों के मुताबिक सूचना के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ। दमकल विभाग के पास मात्र एक गाड़ी आग बुझाने के लिए थी, जो करीब 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना देने के बाद भी अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश था। वहीं दूसरी ओर देहरादून में भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। यहां तेज रफ्तार को थामने के लिए बनाया गया स्पीड ब्रेकर जानलेवा साबित हो रहा है। स्पीड ब्रेकर की अधिक ऊंचाई के चलते एक के बाद एक कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। वहीं अब इस मामले में भी जांच के आदेश। सवाल यह है कि जहां मुख्यमंत्री साल 2025 की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई घटनाओं में ये लापरवाही साफ देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तरकाशी में सामने आया है, जहां 7 मकान व 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया है। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ है। दमकल विभाग के पास मात्र एक गाड़ी आग बुझाने के लिए थी, जो करीब 1.5 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची। वहीं आपदा प्रबंधन विभागों को सूचना देने के बाद भी अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोग सो रखे थे और अचानक से वो आग पता चला। कुछ भी नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं पहुंचे, पानी नहीं उनकी टंकी में, वो भी 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। वो ना आग बुझ जाती टाइम से। राकेश भंडारी। आग का तो पता नहीं लगा कैसे है। 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। कितना नुकसान हुआ है? सब नुकसान हो गया। हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। और ये भंडारी ड्राई क्लीन में जो आज आग की घटना हुई है, उसमें कम से कम, क्योंकि ये शहर के सेंटर में जगह होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच पाई। करीब मैंने 3 बजे 108 पे कॉल किया, उनसे संपर्क किया। उन लोगों ने जानकारी ली, जरूरी जानकारी उनको मुहैया कराई गई। फिर भी 1 घंटा देरी हुई, जिस वजह से यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो गया है। बाजार में एक मकान में जो देवदार की लकड़ी का था, वो उसमें आग लगी है और उसको फायर स्टेशन बड़कोट की गाड़ी मौके पे गई एक, और उससे वो आग बुझाने का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो दूसरी गाड़ी जो वाटर बाउज़र है, फिर उसको स्टार्ट किया गया, तो जो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो जो बगल के और जो फायर स्टेशन की गाड़ियां थी, उन्होंने मौके पे आके उस आग को बुझा दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये आरोप है कि सूचना देने के बाद भी मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे
आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी विभागीय जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे। हम इस समय आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इस घटना पर जब हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। निश्चित ही जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही उत्तरकाशी के इस अग्निकांड में सामने आई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे इस बात की हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहां पर वो लापरवाही हुई है, और इस लापरवाही की वजह से जो उत्तरकाशी की जनता है जो इस पूरे अग्निकांड की वजह से सफ़र कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि जन हानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो इस तरीके का ढीला रवैया जो हमारे विभागीय अधिकारी अपना रहे हैं, आखिर ये अधिकारी कब सुधरेंगे और कब सरकार इन ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि राज्य में अफसरशाही के हावी होने के साथ ही लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां घंटाघर के पास एक ऐसा जानलेवा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है जिससे आए दिन हादसे होने लगे। स्पीड ब्रेकर की अधिक ऊंचाई के चलते एक के बाद एक कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हुई। वहीं अब इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों की इस लापरवाही पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। निसंदेह देखिए बहुत ही दुखद घटना है और बाकी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये घटना हुई है वहां पर हमारे जान माल की भी हानि हुई है, हमारे लोगों को काफी नुकसान हुआ है, काफी लोगों के घर भी जले हैं, लोगों ने भाग करके वहां से जान बचाई। तो मुझे लगता है कि इसमें ये एक जांच का विषय, आग क्यों लगी है, किस कारण से लगी, इन सारी चीजों के ऊपर अगर जांच होगी और बहुत जल्दी वहां पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं इन सारी चीजों को जांचने के लिए कि ये आग क्यों लगी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये प्योर नेग्लिजेंस का मामला है और तो और ये संवेदनहीनता का मामला है। इतने लंबे वक्त से आप जिस विभाग में कार्यरत हैं, क्या आपको इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि ये पहाड़ जैसे टीले खतरनाक साबित हो सकते हैं? रंबल स्ट्रिप्स बनाने के बजाय आपने जिस तरह के पहाड़ नुमा स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना दिए, ये समझ में आ रहा है कि मंशा अच्छी थी। मंशा शायद हादसों को रोकने की, दुर्घटनाओं को, जो सड़क हादसे लगातार बढ़ोतरी हो रही है उनमें रुकावट लाने की थी, लेकिन मंशा के साथ साथ सूझबूझ भी तो चाहिए, संवेदनशीलता भी तो चाहिए। दिन दोपहर में वो स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ के लोग संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करते रहे और उसके बावजूद फ़ोन नहीं उठा, और 2.5 घंटे बाद अगर कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तब तक वहाँ पर 7-8 दुकानें, अगर वहाँ टाइम पर कोई अधिकारी आता तो मैं समझता हूँ आग इतनी भयावह नहीं होती और कुछ लोग दुकानों को बचाया जा सकता। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी सबसे बड़ी खामी है कि एकमात्र गाड़ी आपकी वहाँ पर जो है पहुँची अग्निशमन की, तो वो एक गाड़ी कहाँ तक उन 8-10 दुकानों को बचा सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो चीज़ें हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बजाय और चीज़ों के जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनको छोड़ दिया जाए। कुल मिलाकर एक और जहां राज्य सरकार अभी से 2025 की विकास योजनाओं पर मंथन शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये है कि एक और जहां मुख्यमंत्री साल 2025 की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की घोर लापरवाही आखिर कब थमेगी? आखिर कब बेलगाम अधिकारियों पर सरकार कब लगाम लगाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा के हमारे साथ कमलेश रमन हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है। देवचंद उत्तराखंडी है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के। रतनमणि डोभाल है, वरिष्ठ पत्रकार। गिरिराज किशोर हिंदवान है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। और दीपक मालवी हैं, माफ करिए दीपक मलिक है, समाजसेवी है। सबसे पहले मैं कमलेश रतन के पास ही चलूँगा। अधिकारियों को क्या हो जा रहा है? अधिकारी क्यों नहीं इस तरीके काम कर रहे हैं? ये तो अब सरकार कुछ भी कर ले, जब अधिकारियों को फीताशाही करनी होगी कि वो एक लिखा पढ़ी में आदेश आ जाता है, उसी आदेश को लिखा पढ़ी में रहना है कि अमल में भी लाना है, तो अधिकारियों के ऊपर है। तब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हर जिले में अगर मॉनिटरिंग भी करना है तो बड़ी बात है। उसके बाद भी इस तरीके की, कहीं पे अग्निशम में एक गाड़ी है, कहीं स्पीड ब्रेकर हादसों की वजह बन रहा है, जहाँ पर तेज रफ्तार से इतने हादसे हो रहे हैं उत्तराखंड में। अधिकारियों पर उस तरीके से क्यों नहीं सख्ती हो रही है?
नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने अभी जो कहा कि अधिकारियों के ऊपर सख्ती नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि अधिकारियों के ऊपर सख्ती भी हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं। देखिए, मंशा तो स्पीड ब्रेकर बनाने की हो या जो अग्नि कांड की आप कर रहे हैं, ऐसी मंशा किसी की भी नहीं होती कि वो जो है उसमें गलत तरीके से उसको बनाए या किसी की जान के साथ उसमें खिलवाड़ करने का काम करे। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को जो ये स्पीड ब्रेकर बनते हैं या अगर अग्निशमन की गाड़ी टाइम से नहीं पहुंची है, तो वाकई ये यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, और वाकई उन लोगों को देखना चाहिए कि जहां पर हमारे लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना घटती है, तो वहां पर तत्काल प्रभाव से हमारी सहायता पहुंचनी चाहिए। और इसी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अधिकारियों को दिशा निर्देश करते हैं कि आप स्वयं वहां पर पहुंचे और उस घटना स्थल को जाकर के देखें कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटी है। चाहे हमारी बड़कोट की अगर हमारी घटना की हम बात करें, तो वाकई बहुत दुखद घटना है, और इसमें खेद भी प्रकट करते हैं इस चीज के लिए कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी के जान माल की जो है उसमें हानि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और ये जांच का विषय है। और अगर कोई भी अधिकारी इसमें गलत तरीके से पाया जाता है या लापरवाही करते हुए पाया जाता है, तो निसंदेह उसको सजा देने का काम भी कानून करेगा, और सरकार की तरफ से भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमें पूरा भरोसा है कि अगर अधिकारियों ने किसी भी तरीके से अगर स्पीड ब्रेकर को गलत बनाने का काम किया है, क्योंकि मंशा तो बहुत अच्छी है अधिकारियों की कि स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा ऊंचा बना करके ताकि गाड़ी की स्पीड रुक सके, और हमें भी बिल्कुल। समझना होगा कि हमें गाड़ी की स्पीड, हम चाहे शहर के अंदर चलिए, चलें मैं या मैं बाहर आपकी इस हाईवे बात पे से चलें, सहमत तो हो हमें गया। स्पीड स्पीड को ब्रेकर बनाना जी। ज़रूरी है, स्पीड ब्रेकर बनाना बहुत ज़रूरी है। अग्निशम विभाग को कोई नहीं ध्यान देगा क्या? ये अधिकारी सारे इक्विपमेंट्स की लिस्ट बनती है, कौन कौन से पहिए खराब हैं, कौन सी मशीन खराब है, कौन सी बाल्टी टूट गई है उसको नया बदलना है, सारे इक्विपमेंट्स की लीड होती है ना। माल खाना जिसको कहते हैं, वहाँ पर दिखाता है हर महीने उसकी एंट्री होती है। उत्तरकाशी में 7 दुकानें 5 घर जल गए, वहाँ 2.5 घंटे बाद एक गाड़ी पहुंची, वो इकलौती गाड़ी है वहाँ। इस पर क्या कहेगी सरकार? सरकार कहेगी मैंने तो पास कर दिया, अधिकारियों का ढीलापन है। मैं बता रहा हूं ना, ये लूप होल या अधिकारी है। सरकार की छवि खराब करने के लिए अधिकारियों को उतना ही दोष है जितना अपनी पार्टी में रह के कार्यकर्ता काम ना करें। बिल्कुल उसी तरह सरकार में रह के सरकार का काम नहीं करने देते ये लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एजेंसियों का काम है कि तत्काल प्रभाव से अगर कहीं पर कोई दुर्घटना घटती है, तो उनको वहां पर पहुंचना चाहिए। उसमें हमारा सरकारी अमला हो या हमारे बाकी दूसरा तंत्र हो, सबको वहां पहुंचना चाहिए। इसमें लापरवाही हुई है, ये दिखाई दिया है। इसमें अगर जांच में जब सारे लोग जो जब सामने आएंगे, तो उनको मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। कानून भी है, कानून भी बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई होनी करेगा, चाहिए। क्योंकि हम जान पर माल की देखिए सुरक्षा सबके लिए है, और बिल्कुल। सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे जनमानस को कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो, चाहे स्पीड ब्रेकर बनाते समय हो, और चाहे इस तरह का जो हादसा वहां पर बड़कोट में हुआ, चाहे वो हादसा हो। मुझे लगता है कि सरकार हमेशा ये चाहेगी कि मेरे प्रदेश के अंदर चैन बना रहे, शांति बनी रहे, अमन बना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अधिकारी कहीं ना कहीं कोई लापरवाही दिखाने का काम करते हैं, तो सरकार इसको संज्ञान में लेती है, और सरकार संज्ञान में लेने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। और मुझे लगता है कि जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे वो हमारा फायर ब्रिगेड का हो, चाहे अन्य और दूसरे अधिकारी हो, आपदा के अधिकारी हो, तमाम कोई भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अगर यहाँ पर लापरवाही बरती, क्योंकि सामने आ जाएगा, ये सामने दिखाई दे रहा है, सारी चीजें जब दिखती है, तो मुझे लगता है कि कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी चलिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता देवचंद जी भी हमारे साथ यूकेडी से जुड़े। मैं गिरिराज जी के पास चलूँगा, फिर यूकेडी का रुख जानूंगा। गिरिराज जी, आप लोग, अभी मैं देख रहा था ना, हरीश रावत ने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई युवाओं को तेज रफ्तार पर रोक नहीं है। युवा जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है वो रफ्तार सही है कि ठीक है, पढ़ाई में बढ़ रहा है, खेल में बढ़ रहा है, और तमाम आजकल नए कोर्सेज उनमें बढ़ रहा है। लेकिन जो रफ्तार बढ़ रही है सड़क पर गाड़ियों की, वो दुखदाई है। अब एक है क्या है कि एक मुद्दा हमारे पास है कि तेज रफ्तार से मौत हो रही है, हादसे हो रहे हैं, कई लोग चिराग बुझ रहे हैं घर के। एक तरफ क्या है कि हमारा अग्निशम विभाग है। ऐसे तमाम विभाग और होंगे जिसके पास रफ्तार ही नहीं है, उसके पास जो रफ्तार का साधन है वो एक है। अगर वो भी खराब हो जाए तो जो 2 घंटे बाद पहुंचा है अग्निशम विभाग, वो 4 घंटे बाद पहुंच सकता है।
वो क्या कर सकते हैं? उनके पास तो सीधा जवाब, भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है। विशाल जी, जी, सरकार इस समय शासित है भाजपा की। भाजपा रूल कर रही है उत्तराखंड। जी, कितने विशाल जी, कितने एक्सक्यूजेस जो हैं सुनने पड़ेंगे। आज जो स्थितियां बनी हुई है पर्वतीय क्षेत्र में, आज हम बड़कोट की घटना को लेकर चल रहे हैं। आज जो स्थितियां है विशाल जी, फायर ब्रिगेड में निश्चित रूप से अग्निशमन का जिक्र हो रहा है। आप भी चिंतित हैं क्योंकि आप भी स्वयं में पीड़ा आपको हो रही है कि आज फायर ब्रिगेड को फुल इक्विप्ड होना चाहिए था, लेकिन आपके पास जो इक्विपमेंट है भी, आप स्वयं सोचिए, एक गाड़ी इंफॉर्मेशन के बाद जो घटनास्थल है, दूर दूर के दुकानें जल रही हैं, घर जल रहे हैं, सामान जल के खाक हो रहा है और वेट हो रहा है उसका अग्निशमन का कि गाड़ी आएगी और बुझाएगी। वो गाड़ी 2 घंटे, सवा 2 घंटे में पहुंचती है। आज स्थितियां इतनी लचर हो चुकी हैं। आज विशाल जी, एक्चुअली जो माहौल है उत्तराखंड में, 7 वर्षों से शासित है भाजपा। अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट है, वो पूरी तरह से, ब्यूरोक्रेट्स भी और अधिकारीगण जितना भी है, वो सरकार के मंत्रीगण हो चाहे सरकार के विधायकगण हो, जो कम्युनिकेशन गैप है, निर्देशों का पालन न होना विशाल जी, और निरंकुश हो जाना, अंकुश नहीं है सरकार का। सुनिएगा, जो इस तरह के लकुनास दिख रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं, जो सामने आज घटना हुई है, ये मालूम कितनी बार ये रिपीटेड है सारी चीजें, पर मैं ये रिपीट हो रही हैं। मैं गिरिराज जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल आपसे भी है। मैं ये कह रहा हूं, अगर सरकार नहीं काम कर रही, अधिकारी नहीं काम कर रहे, मैं सारी चीजें मान ले रहा हूं आपकी, चलिए, एक अच्छे विपक्षी बात मुझे हरीश रावत में ये अच्छी लगती है कि वो अपनी बात रख लेते हैं, भी पार्टी उनका साथ दे ना दे, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। उन्होंने देहरादून के क्लबों की स्थिति बताई कि भाई यहाँ पर युवाओं को नशा परोसा जा रहा है और उसके बाद ओवर स्पीडिंग होती है और बच्चों की मौत होती है। उन्होंने ये बात उठाई और बहुत बेबाक तरीके से कहा। पार्टी में उसके लिए क्या कहना है उनसे मतलब नहीं, उन्होंने कह दिया। आपकी पार्टी में एक दिक्कत क्या है कि एक सड़क पर आकर एक मुद्दे पर हामी नहीं भर पा रहे हो आप लोग। अगर ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो डीजी फायर से आप मिल लो, आप पूछो भाई क्या स्थिति है, ये क्यों हो रहा है। आप लोग भी तो काम नहीं कर रहे हो ना, विपक्ष वाला। अब मत कहिएगा आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, छात्रों का मुद्दा उठाया, महंगाई मुद्दा उठाया, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन जो और भी मुद्दे हैं उनको उतना बेबाकी से नहीं उठा रहे हैं आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। विशाल जी, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपकी राय हो सकती है, आपकी एडवाइस हो सकती है, एक अच्छी एडवाइस आप दे रहे हैं, लेकिन करण महाराज जी जो यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में लगातार, बल्कि हम लोग नशे के विरोध में निश्चित रूप से आंदोलनरत भी हुए। सुनिएगा, आज वाकई जो बच्चा जो है नशे की गर्त में डूबता जा रहा है, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में है लेकिन खोखला होता जा रहा है। सरकार वाकई अगर बोला जा रहा है कि भाजपा शासित है, आज पर्वतीय क्षेत्र में जो स्थितियां आज बनी हुई, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लगातार, आप कुछ समय के लिए अलर्ट होते हैं, निश्चित होते हैं। आप लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आपका जो है कुछ शेड्यूल में कुछ चेंज दिखता है, लेकिन फिर वही स्थितियां हो जाती हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप स्वयं देखिए, पिछले 1 वर्ष और 1.5 वर्ष का जो इस समय भाजपा का जो एक कार्यकाल है, महिला अपराध के क्षेत्र में एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि हिंदुस्तान में भाजपा इसको प्रथम पायदान पे लिया है इस राज्य को। अब आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां, डकैतियां दिन में डकैतियां, आप स्वयं सोचिए। राष्ट्रपति जी की प्रेजेंस थी, द्रौपदी मुर्मू जी की, और एक गोल्ड का ज्वेलरी जो शोरूम है रिलायंस का, वो लूट जाता है दिन दहाड़े, डकैतों का आज तक पता नहीं है। तो आप स्वयं सोचिए किस दिशा में, किस ट्रैक को इस समय सरकार पकड़े हुए। आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं,
और आज वाकई दोहरे मापदंड जो बोला जाता है विपक्ष के द्वारा करण महाराज जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी अगर बात रखती है कि दोहरे मापदंड आप अपने आप जो है सामने कोई बात बोलते हैं और दो तरह की बातें आप करते हैं। आपका वाकई आज अगर एक गाड़ी केवल मौजूद है अग्निशमन दस्ते में और वो आप स्वयं सोचिए कि 2 घंटा सवा 2 घंटे में तो सब कुछ राख हो जाएगा। अब फिलहाल मुझे तो ऐसे कि मैं रोकूंगा, मैं आपको विराज जी आऊंगा आपके पास, जरा मैं यूकेडी का भी रुख जान लूं। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को, देवेंद्र जी? जी विशाल जी, मैं इस घटना से बहुत दुखित हूँ, क्षुब्ध हूँ और निःशब्द हूँ कि इस विकास की इस रफ्तार को हम क्या नाम दें कि जिसमें एक शहर के बीचों बीच जहाँ पर 2 घंटे तक अग्निशमन दल नहीं पहुंचता है, वहां पर जो संबंधित विभाग नहीं पहुंचते हैं, एनडीआरएफ नहीं पहुंचता, एसडीआरएफ नहीं पहुंचता, आपदा प्रबंधन के लोग सूचना नहीं सुनते हैं। ये शहर के लगभग ये कस्बे के बीच की बात है। आप सोचो कि पहाड़ के उन सुदूर गांवों में क्या स्थिति होगी कि वहां ऐसा कुछ हो जाए। इसके लिए जो एक यूज शब्द होता है, जो मैं तो आज कमलेश जी से ये इसलिए सहमत भी हो रहा हूँ कि उन्होंने माना और ये भी बोला कि हम कार्रवाई भी करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? जरा पहले ये कार्रवाई। देवचंद जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। भगदड़ मामले में एक की हुई थी मौत। पुष्पा 2 के हीरो है अल्लू अर्जुन। हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन पर सुनवाई जारी। हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन पर सुनवाई जारी। पुष्पा 2 के हीरो हैं अल्लू अर्जुन। हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन पर सुनवाई जारी। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत। भगदड़ मामले में एक की हुई थी मौत। पुष्पा 2 के हीरो हैं अल्लू अर्जुन। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रुक करते हैं यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ देवचंद जी का। देवचंद जी, अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं कह रहा था कि पहली बार बीजेपी प्रवक्ता ने ये बात स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं गलतियां क्यों हुई हैं, गलतियों को पहले से उस पर अंकुश लगाने का काम क्यों नहीं हुआ। अधिकारियों पर जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे इनवान जी की, जो अधिकारियों पर इनका कंट्रोल नहीं है, और ये बात आज नहीं, हम सुनते आए हैं जब भी कार्रवाई हो जाती है
तो सरकार जो रहती है, सरकार में वो यही कहते हैं कि ये इनकी हमारा कहना नहीं मान रहे। दुखद है ये बात। अगर बात जो अधिकारियां या वहां पर कर्मचारी जो तनख्वाह ले रहे हैं, अगर आपदा प्रबंधन के लोगों को ये बताया जाता है कि आपदा कभी भी आ सकती है और वो एक एसओपी के तहत उस पर काम करते कि रोज शाम को जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, चाहे जो उसके इक्विपमेंट हैं, उनको टेस्ट किए जाते कि ये तैयार हैं कि नहीं है। सुबह ये शाम वो चेक किए जाते और तब वो अपनी ड्यूटी की छुट्टी करते, पर ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। वो 10 से 5 बजाते हैं और घर जाकर के सरकार की तनख्वाह लेकर के और नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी के आनंद लेने हैं। मैं सरासर आरोप ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और जो शासन प्रशासन दोनों पर लगाना चाहता हूं। अगर ये काम किया होता, आज भी देखो आप कॉलोनी में जाओ, अनावश्यक तारें झूल रही हैं, किसी अधिकारी किसी नेता की नजर उस पर नहीं जाती। नेता की नजर उस पर जरूर जाएगी कि अब ये करना है, कहाँ मुझे क्या करना है और किसको क्या करना है। अरे ये राजनीति छोड़ो, जनता के हित में कुछ काम करना शुरू करो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप आपदा प्रबंधन में, हमने पहले भी एक सुझाव दिया था कि जो सेना से आए हुए उन लोगों को उसमें रखो और निसंदेह कामयाब होंगे। अभी कभी बात आपसे। चलिए बिल्कुल, मैं जरा रत्नमणि जी के पास चलूंगा। रत्नमणि जी, अगर हम बात करें, जितने भी दल हैं, आरोप प्रत्यारोप से इनका मुझे नहीं लगता समाधान निकलेगा। एक ही सुझाव के तौर पे मैं सबको ये बात कह सकता हूँ, जैसे हम हर थाने के बीच मोहल्लों में या चौकियाँ खोलते हैं, उसी चौकी को थोड़ा और बड़ा करके हम उसमें फायर स्टेशन की गाड़ी खड़ी करने की जगह हो सके, उनको जहाँ पर्याप्त पानी मिल जाए, जिससे कि छोटी घटना है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, कम से कम वो गाड़ियाँ जो आजकल बहुत चल गई हैं जीप में तमाम चीज़, उनमें जैसे जाके हम लोग को फ़ायदा मिल जाए। ये होता है कई जगह, लेकिन है क्या कि हम लोगों ने एक पॉइंट बना रखा है कि सारी गाड़ियाँ वहीं खड़ी होंगी, बाकायदा उनकी ड्यूटी लग जाए। एक ये चीज़ होती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में नुकसान हम ही सबका हो रहा है, हमारे आपके बीच का हो रहा है। घर बनवाने में बीजेपी के लोग बहुत अच्छे समझते होंगे, पहली किस्त जब आप डालते हो 15,000 17,000 की, तब कहीं जाके सीमेंट और ईटा आता है, फिर दूसरी किस्त डालते हो तो प्लास्टर होता है, फिर लेंटर पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये आप लोग भी किस्त की तरह डालते हो। तो ऐसे ही लोग, कोई घर बनाता है, कोई दुकान बनाता है। अब एक महिला को मैं सुन रहा था, वो रो रही थी कि कुछ भी बचा नहीं पाए हम। तो इन चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कोई एक ऐसा ऑप्शन निकालना चाहिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो, और नुकसान हो तो इतना कम हो कि इसकी भरपाई हो सके। रत्नमणि जी, देखिए विशाल जी, आप बहुत गंभीर स्थिति में विचार कर रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये उठने चाहिए, तो जमीनी सवाल हैं, लोगों के जान माल के भी सवाल हैं। असल में हो क्या रहा है कि जब पूरा सिस्टम लचर हो जाए तो ये सारी चीजों पर नहीं आता। हमें पीछे अग्निशमन विभाग ने पूरे उत्तराखंड में इसका आकलन किया था, और ये था कि जो कस्बाई जो स्टेशन भी है हमारे वहां पर, फायर ब्रिगेड के वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। वो गाड़ियां भी आई थी, अब वो गाड़ियां कहाँ गई, कहाँ वो खड़ी है, उनका कोई पता नहीं है। ये तो ये है ना कि ये डे टू डे देखने की बात है। जहाँ स्टेशन भी गाड़ियां हैं, ये सब अब आप दिखा रहे थे रिपोर्ट में, उसमें अब उसको छोड़ नहीं सकते हम कि वहाँ एसएसपी ये बता रहे हैं कि एक गाड़ी आई, लोग कह रहे हैं कि वो 2 घंटे बाद आई, तब तक लोग जैसे तैसे वो आग पर काबू पा चुके थे, पानी वानी डाल के जो व्यवस्था हुई। लेकिन एक जो गाड़ी दूसरी गाड़ी जिसने आना था वो स्टार्ट ही नहीं हुई। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, ये तो वहां के कप्तान कह रहे हैं, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये तो अपराध है ना कि उसको देखा नहीं उससे पहले किसी ने, सुबह से शाम तक। और फिर फायर ब्रिगेड का काम क्या है, वो उसका जो अग्निशमन का वो जो सिस्टम है, जो जांच का, चाहे वो दुकान है या घर है जो कस्बाई क्षेत्रों में, वो उसके लिए तो व्यवस्था है ना कि इनको वहां पर जांच करनी है कि वो वहां पर वो अग्निशमन उपकरण उन्होंने रखा है कि नहीं रखा है। जहां पर आप गैस सिलेंडर का उसका काम कर रहे हैं होटलों में या उसमें, तो वो नहीं होता है, और उसके बदले में वो अपना सुविधा शुल्क लेते हैं। बिल्कुल, ये भी, इसको भी कौन देखेगा। अब ये देखिए कितनी गंभीर बात है, और सुझाव क्या देना है। व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं का कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है। ये भी तो एक अपराध है। लोगों के साथ में 7 दुकान घर जल गए, घर
झोपड़ी जल जाती है तो वो उसके लिए भी सब लोग परेशान होते हैं। और वहां घर जल गए, लोगों की दुकानें जल गई हैं, कब वो खड़े होंगे, कब क्या होगा वो देखा जाएगा। अब सरकार उनकी कोई मदद करती है कि नहीं करती है, वो करना चाहिए, सरकार को करेगी भी, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन उस मदद से भी भरपाई नहीं हो। अब ये कितनी बड़ी बात है जो आप दिखा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर। अब स्पीड ब्रेकर का अब जो तलाश देखा जा रहा है जांच को, उसको पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को लिखना पड़ा, प्रमुख अभियंता को। अरे ये तो जेई का काम था। बिल्कुल। जिसका उस साइड में बिना उसके तो वहां नहीं बनता, लेकिन वो देखते नहीं है। ये जो तकनीकी रूप से जो टेक्निकल आदमी है उसको बताना होगा कि कैसे आप स्पीड ब्रेकर बनाए। नहीं, वो ठेकेदार को दे देते हैं, भाई वहां से डिमांड आ रही है, वहां स्पीड ब्रेकर आ जाओ। अब फिर मोहल्लों में या सड़कों पे आसपास के लोग अपने हिसाब से बनवाने लगते हैं और वो बना देते हैं। फिर कोई मानक नहीं तय, स्पीड ब्रेकर का इस देश में कोई मानक नहीं तय, ये घटना हो जाता है। ये इसलिए ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और मैं ये समझता हूं कि अब चलो आग लगने की घटना है, आप उस समय तो वहां उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन लगने के 2 घंटे बाद भी जब बुझ जाए तब भी वहां नहीं पहुंच पाए लोगों, तो ये तो आपराधिक कृत्य है। उन लोगों को तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और ये जो पूरा सिस्टम है इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, तो डेली का काम है। अग्निशमन का तो डेली का काम है। और जब वहां नगर पालिका क्षेत्र है तो नगर पालिका क्षेत्र में वो पानी के और उसके फायर हाइडेंट की तो व्यवस्था कौन करता है? ये अग्निशमन वालों को, नगर पालिका को कहना होता है, तो वो हाइडेंट बनाते हैं। सब जगह बने हुए, अगर उन्होंने नहीं बनाया तो ये भी तो लापरवाही है। बिल्कुल रतनमणि जी, रोकूंगा आपको, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ दीपक मलिक हैं, समाज सेवी। मैं आऊंगा आपके पास रतनमणि जी। दीपक भाई, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग देखते हैं। आप लोग के पास अग्निशम के लिए, जैसे मैं देखता हूँ कि भाई होटलों में, मॉल्स में, दुकानों में, घनी आबादी में बताया जाता है सिलेंडर में आग लगे, आग के प्रति कैसे अपने आप को सचेत रखें कि अगर आग लगती है तो घबराना नहीं है, उसको पहले तो आपको फौरी तौर पर एक उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। हाल फिलहाल में इस देश में ये चीज़ें होना कम हो गई हैं। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पूरे भारतवर्ष की अगर बात करूँ, ये चीज़ों पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो क्या रहा है ना कि चुनाव बहुत होते हैं इस देश में, उन चुनाव की वजह से हम, और इस सामाजिक संगठन से भी मेरा बहुत एक दर्द रहता है कि उन्होंने अपना मूल काम छोड़ दिया है। पार्टियों का तो काम है, अगर पार्टियां वोट नहीं मांगेंगी तो नहीं तो ये एनजीओ खोल लें, देश सेवा कर लें, लेकिन वो काम आपकी सामाजिक संगठन करते हैं। आप लोग बाकायदा एनजीओ बनाकर देश की सेवा करते हैं, लेकिन उस देश सेवा में भी अब राजनीतिक बू आने लगी है। जिससे हो क्या रहा है, ये दिक्कतें इसलिए बढ़ रही क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अवेयर नहीं कर रही है, और जिनका काम अवेयर करने का है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल गई हैं, तो अवेयरनेस कार्यक्रम सही तरीके से हो नहीं पा रहे हैं। ऐसी ये मेरी राय है। दीपक जी, देखिए, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, अगर आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे ना तो नाइट हो जाएगी, हल तो कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन एक बात मानने की है, मैं जब भी आता हूं, चाहे ये अग्निकांड हो, चाहे ये जो है इतने भयंकर कब्र जैसे जो ये ब्रेकर बना डाले गए, ये सब सत्ता के ऊपर जो ये एग्जीक्यूटिव है ना, नौकरशाही जी, उसके हावी होने की निशानी है। वो उनको बचाएंगे, नौकरशाही को, नौकरशाही इनको बचाएगी, और बाकी क्या सेटिंग गेटिंग होती है वो सब जानते हैं। अगर माना 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच रही है और एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि जैसी दुर्गम स्थितियां हमारे पहाड़ की हैं, अब बड़कोट तो एक शहर है, उसमें अगर ये हाल है, कहीं पर दूर दराज के इलाके में आग लगे, ईश्वर ना करे, मैं ईश्वर से कहता हूं कि ऐसा ना हो, कभी कोई जान के ऊपर बन आए, क्या होगा? आर्मी का काम होता है कुछ हो ना हो उनके एमुनिशन, उनके व्हीकल डेली चेक किए जाते हैं। यही अग्निशमन विभाग जो है ना, ये भी आर्मी से कम है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या होगा इंक्वायरी से? उनकी संपत्तियां जल गई, आशियाने जल गए, उन बेचारों के दिल से पूछिए उन पर क्या भी।
पहाड़ के ऊपर पानी से आग बुझाना भी संभव नहीं है। अगर हम कहें कि फायर हाइड्रेंट बनाए, वो बनाए, पानी नहीं होता। किसी सोर्स से पानी आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, टाइमिंग्स होती है पानी की भी। ऐसे में अब सब कुछ, अगर हम विपक्ष और पक्ष की बात बोलें, विपक्ष नाम की तो खैर उत्तराखंड में चीज ही नहीं है। विपक्ष को तो अपने जो मुद्दे हैं ना, उनसे ही फुर्सत नहीं है। ये उसका गुट है, ये उसका गुट है, ये उसका गुट है। वो तो पहले अपना ही डिसाइड कर ले कि विपक्ष किस गुट का है। उनके तो अपने के फ्रिक्शन इतने हैं ना, प्रदर्शन भी वैसे ही होते हैं ना, अब तो उनके प्रदर्शन भी ऐसे ही होते हैं। विपक्ष हैं भी, वो तो आज तक सत्ता के मोड में चले आ रहे हैं। हम हैं तो क्या गम है इस मोड में। अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। वही 20-50 लोग हैं जो धरना प्रदर्शन करते हैं, पुतला फूंकते हैं, और तो और कहीं पर पत्रकार हैं, उनसे ही भिड़ जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूंगा पूरा। और सत्तारूढ़ दल की तो उत्तराखंड में जो हाल है वो सबको पता ही है। अधिकारी इनके ऊपर हावी हैं। स्कूलों में पढ़ पर जाइए, विद्यालयों में टीचर नहीं है। हाँ, जिसकी आड़गाड़ है सबको हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, शहर में पोस्टिंग चाहिए। सालों से जमे बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। कहने वाला क्या होगा? सैया भय कोतवाल। सबको अधिकारी इनका स्वार्थ पूरा करते रहे, ये अधिकारियों का करते रहे। अब आप बताइए, शहर के बीच में इतना भयंकर स्पीड ब्रेकर बना, क्या वहां के लोकल पार्षद, वो किसी भी पार्टी का हो, राजपुर रोड या मसूरी किस विधानसभा में पड़ता है उसका मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन क्या वहां के विधायक जी की जानकारी में नहीं है ये? कैसे बना? बिल्कुल। इसकी रिकवरी और जिन जिन के एक्सीडेंट हुए हैं उन सबकी भरपाई इन लापरवाह असंवेदनशील अधिकारियों की सैलरी में से होनी चाहिए, और इनके अगेंस्ट FIR दर्ज होनी चाहिए, सरकारी धन को और जनता की जान को खतरे में डालने की। जब तक मुझे दीपक भाई, मुझे लगता है दीपक भाई, मुझे तो लगता है जब तक आप बोल्ड फैसले नहीं लोगे, आप थोड़ा एग्रेसिव नहीं होगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। जब तक आप बोल्ड फैसले नहीं लोगे, एक आध दो अधिकारियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी ना, ऊपर नीचे कोई भी हो, लेकिन सजा कैसे मिलेगी? ये PWD में जो ठेकेदारी कर रहा होगा वो भी तो जानने ही वाला होगा किसी ना किसी का। आऊंगा आपके पास, सबके पास आऊंगा मैं। बोल रहे हैं उनको बचा कैसे रहे हैं आप जी कि नहीं कोई गलती हो सकती है, जांच का विषय। अरे जिनके हाथ पैर टूटे हैं उनके लिए जांच कह रहे हो आप? सीधी FIR दर्ज कीजिए, FIR के बाद में जांच होगी, क्या होगा उसके बाद देखिए क्या होता है। और इनकी सैलरियां से रिकवरी कराइए अगर दम है सत्ता में। अदरवाइज तो ये मित्र अधिकारी और उत्तराखंड को तो लूटते आ ही रहे हैं। ये जो गठजोड़ है, कोई सी भी सरकार हो, अब कौन सा अलग हो गया? उसमें कुछ नहीं। स्कूलों में वो नहीं है टीचर। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो शहर में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं, उसके अगेंस्ट मैं पहले भी चैनल में आया हूं। आज तक इंक्वायरी हुई है? किसी की FIR दर्ज हुई है? सब खामोश। अब वो खामोशी किस चीज की होती है सब जानते हैं। अब चलिए, ये तो सत्ता की बात हो गई। विपक्ष, उसका तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसके तो कहीं उत्तराखंड में नामो निशान नहीं है। वही 15, 20, 50 लोगों के ग्रुप होते हैं, कोई यात्रा निकालेगा, वो भी इतने गुटबाजी में बटा हुआ विपक्ष किसी स्टेट में नहीं होगा जितना उत्तराखंड में है। चलिए दीपक जी, मैं आऊंगा आपके पास, या मैं कमलेश रमन जी के पास चलूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी राय ले लूं। कमलेश जी, मैं दीपक भाई रोकूंगा आपको, दीपक भाई माफी के साथ रोकूंगा, दीपक भाई माफी के साथ रोकूंगा आपको। कमलेश जी के पास चलेंगे। आपका जो बंदा चुना जाता है ना, वो सत्ता के साथ पानी में बह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात अब उसको जवाब ले लेते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी से। कमल रमन, जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, सभी यहाँ पैनलिस्ट बैठे थे। मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना गंभीर है, इस डिबेट में आज हम बैठे हैं, लेकिन हम जज नहीं है कि हम किसी का भी फैसला सुना करके और उसको फांसी की सजा देने का काम करें। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सब चाहते हैं कि किसी के साथ भी कोई दुर्घटना ना घटे, किसी के साथ भी कोई अनहोनी ना हो, और सरकार पूरी तरीके से ये चाहती है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, जो ये घटनाएं, दुर्घटनाएं जो घटती है, ये समय बता करके नहीं आती कि अब इस समय घटने जा रहे हैं। हाँ, जो बड़कोट की जो घटना हुई है, जिसमें हमारी दमकल गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पाई, ये वाकई ये जांच का विषय भी है। और जिन लोगों की जान माल की वहां पर हानि हुई है, जिनका वहां नुकसान हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द आपको ये सुनने को मिलेगा कि सरकार की तरफ से उन्हें सहायता भी दी जाएगी। क्योंकि वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं आज,
आज वहाँ डीएम पहुंचे हैं, आज वहाँ तमाम वो जो अधिकारी जो उस क्षेत्र के हैं वो लोग वहां पहुंचे हैं और जो पूरा नुकसान जिन लोगों का हुआ उनका जायजा भी उन्होंने लिया है और ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपदा प्रबंधन जो हेड है उनके तक पहुंचेगी और उन लोगों को सहायता मिलने का काम भी होगा। हाँ, ये दुर्घटना घटी है, वाकई ये ऐसी दुखद घटना है कि जो नहीं घटनी चाहिए। हमारी जो सिस्टम है उसको बहुत जल्द तीव्र गति से वहां पर पहुंचना चाहिए जहां पर भी कोई भी घटना घटती है। हमारे अगर पहाड़ टूटते हैं तो समय बता करके नहीं आते, पर हमारी गाड़ियां वहां पर तुरंत खड़ी होनी चाहिए, जिसका पूरा प्रयास सरकार करती है। अभी मलिक जी बहुत सारे ऐसे आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे थे कि अधिकारियों का जो है वो जो है सरकार के ऊपर है। तो मैं मलिक जी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप इतनी बेबाकी से अगर बोल रहे हैं ना, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार सबकी सुनती है, सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है और सबके आपके मशवरे के साथ में इस प्रदेश की जो विकास की गति है उसको बढ़ाने का काम करती है। रही बात स्पीड ब्रेकर की, देखिए वो स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए गए थे, जो भी बनाए जा रहे हैं, कि हमारी जो गति है जो मैडम मुझे नहीं पता, एक चीज समझ लीजिए कमलेश जी मैं सबको रोकूंगा। कमलेश जी, कोई मानक होगा स्पीड ब्रेकर का? 10 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 24 इंच, 4 फुट का बना देंगे, दीवार खड़ी कर देते हैं। और आपको बता दूं 80-90 की स्पीड से भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से ब्रेकर आ जाएगा ना, तो अपनी गाड़ी में आप उछल जाओगे। सिर्फ आप अच्छे, बहुत अच्छे प्रवक्ता आप हो, आप सारी चीजें मान रहे हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर दीपक मलिक कोई चीज कह रहे हैं तो आप उसको सीधा कंटेम्प्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत है। आप ये मानो गलती हो रही है, और सरकार को नहीं कह रहे, वो सिर्फ सरकार को नहीं, विपक्ष को भी कह रहे हैं। वो सरकार पर हावी है, उन्होंने ये कहा सरकारी तंत्र हावी। अगर सरकारी तंत्र हावी होता तो जो काम चल रहे हैं प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि वो नहीं चलते। फिर तो सरकार जो है, तो फिर ये इस चीज को प्रूव करिए ना। ये तो आपके हाथ में है मैडम, ये तो आपके हाथ में, आपकी सरकार के हाथ में। आप कार्रवाई करिए, इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा दीपक मलिक को। ये नहीं बोल पाएंगे इस चीज को। आप ये इस बात को कहिए ना, आप कार्रवाई की बात कह दीजिए। वो कह रहे हैं ना कि एक पे कार्रवाई हो जाए। आपको कि मैं बता रही हूँ कि जो दुर्घटनाएं घट रही है, जो स्पीड ब्रेकर बना है, वाकई वो उसमें त्रुटि हुई है और अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। जिसने भी वो बनाई है, जिसने भी वो एजेंसी ने कराया, उसके खिलाफ जांच भी होगी। और जो नुकसान हुआ है, जो हमारे बेचारे भाई लोग वहां पर, क्योंकि देखिए गति तो थोड़ी बहुत हमें भी रोकनी पड़ेगी ना, अपनी हमें भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल कि बिल्कुल, गाड़ी का पहिया है वो थोड़ा स्पीड के हिसाब से चले। गलती तो इन गाड़ी वालों की ही है, वो सड़क पे निकल क्यों रहे हैं। चलिए, चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। मैं गिरिराज किशोर जी जल्दी जवाब दिए। आप पे भी कई आरोप लगाए भाई दीपक मलिक जी ने कि विपक्ष सिर्फ अपने अंदर का विपक्ष बन के रह गया है और गुट बन गया। प्रीतम सिंह, करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, ये गुटबाजी क्यों होने लगी भाई? दीपक जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, भाई है, हमारे बड़े भाई हैं। निश्चित रूप से अगर कहीं वो बात अपनी रख रहे हैं, उनकी अपनी एनालिसिस है। आज मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा विशाल जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता को जब मैं सुन रहा हूं लगातार, आप अगर वाकई एक बात अपने स्पीड ब्रेकर की रखी, उसको बल्कि आपने अभी प्रैक्टिकली जब आपको प्रॉब्लम हुई है इसलिए आप उसको परिभाषित कर पा रहे हैं कि भाई उसके कुछ मानक तो तय होने चाहिए कि वो 8 इंच का होगा स्पीड ब्रेकर, 10 इंच का होगा। वाकई ये स्थितियां बनती हैं अगर आप कार से अगर चल रहे हैं या 2 व्हीलर से भी आप चल रहे हैं। लेकिन हर बात पे अगर भाजपा के प्रवक्तागण हर डिबेट में कि जांच का विषय है, जांच होगी, मुझे लगता है इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में। आप सुनिएगा, पहले आप मुझे सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, उनकी बात सुनिए। कमलेश जी देखिए, मैंने पूरा समय दिया, मैं सबको, मैं ये शोर शराबे वाला डिबेट नहीं, ये कोई वो वाला शो नहीं है ना विशाल जी, बहुत गंभीर विषय है भाई। विशाल जी, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी पहाड़ में, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स तो आते ही नहीं है मीडिया में। सुनिएगा आप, जहां 2, 3, 4 कहीं मैक्स गिर रही है, कहीं आपकी छोटी सूमो गिर रही है। निश्चित रूप से 2, 4, 5, 7 जब लोगों की डेथ होती है तो कहीं कुछ नहीं होता है, कोई आवाज भी नहीं उठती है। सुनिएगा आप, लेकिन सल्ट का जो केस था, आप स्वयं देखिए, 36 जाने गई हैं। आप स्वयं सोचो कि जिस घर से कोई कमाने वाला चला गया, उसके घर में क्या बीत रही होगी विशाल जी। बिल्कुल, वहां पैराफिट्स नहीं थे, वहां जो स्थितियां थी, वो जो बस थी, इतनी पुरानी बस थी
ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, वो दीपक जी ने भी रखी, मलिक साहब ने भी रखी अभी, कि विशाल जी बड़कोट नगर पालिका है, तहसील वहां पर है। आप स्वयं सोचिए, एक शहर का रूप वो लिए हुए है जी, और वहां ये दुर्दशा हो फायर ब्रिगेड की कि गाड़ी 2-2 घंटे में पहुंचे। आप फुल इक्विप्ड नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करे और हर समय हर बात को लेके ये बोले, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, जब वाकई इस तरह की त्रासदी आ जाए जहां पे सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से फॉल्ट है, उसके बाद बोले कि जांच का विषय है, हम जांच करेंगे, अधिकारियों को हम उचित जो है कार्यवाही करेंगे अधिकारियों पे। सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और निश्चित रूप से आज सरकार को स्ट्रॉन्ग विल लिए हुए अपना आगे बढ़ना होगा। और ये जितने भी बातें, जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप स्वयं देखिए, ये देखिए, आप सुनिए कमलेश जी, आप बीच में बोलेंगी, विशाल जी, सरकार स्ट्रॉन्ग को लिए वाकई जहां पे कमियां हैं, विपक्ष कर भी क्या सकता है? आरोप नहीं, विपक्ष कर क्या सकता है? वो आप मजबूत थे, आप सरकार में आए, जनता ने आपको चुना, सवाल जवाब सब आप ही से होने हैं। आप लोग रूल कर रहे हैं, आपसे सवाल बनेंगे, आप सवाल से डिबेट में भी भागते हैं। आप लोग डिबेट में भी जो जवाब होते हैं आपके, वो खाना पूर्ति होती है। आप लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं, 2 और 3 और 4 दिन आप अपनी वो जो आपकी गाड़ी अभी है वहां अग्निशमन दस्ते में, उसको चलिए मैं रोकूंगा। उसके बाद फिर विशाल जी वो गाड़ी जंग फांकेगी। जल्दी से अपनी बात को खत्म करें, जल्दी से। नहीं दिया होगा, सरकार को दिया है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र चलिए में छोटे चोर की इंक्वायरी बड़ा डाकू कर रहा है। बिल्कुल दीपक भाई आपको रोकूंगा, देवचंद उत्तराखंडी का रुख करूंगा मैं माफी के साथ रोकना, समय की कमी है। देवचंद उत्तराखंडी जल्दी से अपनी बात को रखें। अरे आपको ये कहना चाहिए कि जिस अधिकारी ने किया इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अरे होगी नहीं, अरे हो जानी चाहिए थी अब तक, मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए कहा जाता अफसरशाही हावी है, इसीलिए कहा जा रहा है। चलिए मैं कमलेश जी रुकिए, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए कमलेश जी, हमारी बात भी सुन लीजिए ना थोड़ा। अरे आप हमारी बात ही नहीं सुन रही हैं कमलेश जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा फिर, जो अच्छा नहीं है, फिर अच्छी बात नहीं है। देवचंद जी के पास चलूंगा, देवचंद जी जल्दी से अपनी बात को रखें। आ रहा हूं सर आपके पास, रतन जी आ रहा हूं। अब इसलिए बड़ी बात प्रॉब्लम, हम अपना सबमिट करते हैं 2 या 3 मिनट में, जो सवाल पूछा जाता है उस पर बात करते हैं, तो सुन लीजिए उसके बाद। अभी मैं मलिक जी को सुन रहा था, और मैं भी सेना में लंबी सर्विस करके आया, और वही बात पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि हमने आकर कभी भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है, बल्कि हमेशा आपको, डोभाल जी को भी पता है, हमेशा आपको हमने सुझाव दिए हैं। अरे ये तो मैं आपकी विकास की गति को वो मान रहा हूँ कि दिसंबर महीने में आग लग गई और वो आग बुझ नहीं पाई आप लोगों से, और जब हमने एक डिबेट कोई तो कारण। अरे कमलेश जी बात पूरी हो, मैं आपको समय दूंगा ना, बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा भाई, समय दूंगा आपको एक। अरे बात तो सुनिए भाई, ऐसे थोड़ी बात होती है, कहीं कोई चर्चा का हल ही नहीं निकलेगा, बात कर लेते ना, बात कर लेते। अप्रैल में हमारी डिबेट हुई थी, हमने उसमें सुझाव दिए थे कि आप लोगों के जो अग्निशमन गाड़ियां हैं वो कैसे कैसे होनी चाहिए, गांवों में या रास्तों में जहां पर सड़क होती है आग कभी नहीं लगती, तो सड़क के ऊपर और सड़क के नीचे कैसे रोका जाना चाहिए। अब आप आज बात कर रहे हैं आग लग गई, जांच करेंगे और संवेदनशील है ये, इन चीजों का मुझे यही मेरा आरोप है। मेरा आरोप ये है कि जैसे मलिक जी कह रहे थे कि भैया उन गाड़ियों की चेक होती, गाड़ी मेन टाइम आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं पहले शुरू में वही बता रहा था, 10 से 5 खत्म कर जाते हो, रात में आग लगेगी, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और आप उस बात को मान ही नहीं रहे हैं। अभी मलिक जी भी बोल रहे तो उसको आप आरोप सुन रहे हैं। देवचंद जी हम तो कह रहे हैं। चलिए समय की कमी है, मैं सबको रोकूंगा, रतनमणि डोभाल जी के पास चलूंगा। रतनमणि जी, सरकार भी देगी, अधिकारी ऐसा नहीं है। सजेशन था आपके लिए, सजेशन था, उसको आप मान नहीं रहे हैं, हम भी वही सजेशन दे रहे हैं, मलिक जी वही सजेशन दे रहे हैं, और सब लोग सजेशन देने वाला सजेशन दे रहे हैं। आप दो राष्ट्रीय पार्टियां वो आरोप प्रतिरोध में पूरा डिबेट खत्म करते हैं। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं ना कि मुद्दा बड़ा गंभीर है, इस पे सबको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से सिर्फ समय जाया होता है और कुछ नहीं। सजेशन कोई दे रहा, सरकार तो बैठी है, आपके मुख्यमंत्री मान लेते हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि उनके टॉप लीडरशिप तो मान लेती है, लेकिन नीचे के नेता कुछ ज्यादा एग्रेसिव होते, वो बात नहीं सुनते। चलिए रुक जाइए कमलेश जी, मुझे बार बात मत कहिए, मैं म्यूट कर दूंगा आपको, अब मुझे जरा और लोगों की बात सुन लेने दीजिए। रतनमणि जी,
विशाल जी, मैं सिर्फ एक निवेदन आपके डिबेट के माध्यम से कि न्यूज में आपने बड़ा सवाल उठाया है। एक अनुरोध सरकार से भी है, जो सरकार के भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उनके प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, कि तत्काल सरकार को अपनी मशीनरी को, जो लोग, अब ठंड का समय है बहुत ज्यादा, लोग नंगे पांव घूमे, उनके पैरों पे चप्पल भी नहीं है, बदलने के कपड़े नहीं है, तो कुछ ऐसी तत्काल ऐसी सामग्री उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े वहां पहुंच जाएं, उनके राशन की व्यवस्था हो जाए, उनका चूल्हा जलाने की कोई व्यवस्था हो जाए, कुछ इस तरीके से तिरपाल वगैरह, जो घर भी जल गए हैं तो वो घर में भी रह नहीं सकते जले हुए, तो कुछ ऐसे आपदा प्रबंधन से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उनका चूल्हा भी जल जाए, उनका वो जो ठंड से बचाव के लिए कोई ना कोई सरकार को, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि तत्काल उन लोगों को हिफाजत के लिए, बच्चों के, बड़ों के, सब बूढ़ों के, सबके लिए, और उनके स्वास्थ्य के चेकअप वगैरह ये तमाम हो जाए तो लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी। ये बात अनुरोध मुझे आपके माध्यम से करना है। चलिए कमल नयन जी, फाइनल कमेंट लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। हेलो, हाँ जी कमलेश जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए विशाल जी, अभी रतनमणि जी ने जो कहा, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए कि हम पहले उन लोगों की मदद किस तरह से करें। आरोप प्रत्यारोप लगता रहेंगे, राजनीति भी होती रहेगी, इसीलिए डीएम साहब, जिलाधिकारी, तमाम वहां पर जो है अधिकारी पहुंचे हैं, उन लोगों की मदद भी होगी और वहां पर सामग्री भी पहुंचेगी, जो भी जरूरत का सामान होगा वो वहां पर पहुंचने का काम होगा। हमारा संगठन भी खुद वहां पर स्वयं पहुंचा है ये देखने के लिए कि किस किस का क्या क्या नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और हमें पूरी उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी जी उन लोगों की मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो आशियाना जला है, उनके जो रोजगार छीना है, जो जला है, उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर। चलिए कांग्रेस प्रवक्ता फाइनल कमेंट, गिरिराज किशोर। विशाल जी, विशाल जी, सरकार का इस समय संवेदनशील होना, पूरे इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ उस जनमानस के बीच में जाए वाकई, और निश्चित रूप से जो उनको पीड़ा हुई है वो आज पूरी तरह से उनके घर खाली हो गए, समझ लीजिए, पूरा जल के राख हो गए। और आने वाले समय में जो है, इस समय उनके साथ तो सरकार खड़ी हो, पूरे मुआवजे के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ, निश्चित रूप से जो उन्होंने खोया है उसकी पूर्ति सरकार करे। ये मांग करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करती है। इसके साथ साथ जो वाकई जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं, अधिकारी अगर आपके निरंकुश हो चुके हैं तो निश्चित रूप से वो जो कम्युनिकेशन बनना चाहिए सरकार का ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, वो विशाल जी, ये मैसेज जरूर जाना चाहिए सरकार के बीच में कि वाकई हम लोग कम्युनिकेट करें, अधिकारियों के संपर्क में रहें, और ये फुल इक्विप्ड, इनको जो फायर ब्रिगेड वाली बात हो रही है, चाहे और भी जितनी चीजें हैं जो इक्विप्ड होनी चाहिए, जो आपके आपदाग्रस्त क्षेत्र में जितने भी आपकी फोर्सेस काम कर रही है, फुल इक्विप्ड होनी चाहिए, और समय पे उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। यह निश्चित है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्र में, और ये तो एक शहर था, पर्वतीय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां आखिरी पायदान का विशाल जी ग्रामीण बैठता है या बाट जोता है, वो निश्चित रूप से उस तक सरकार पहुंचे, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से सरकार से निश्चित रूप से पटल पर सवाल रखती रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार संपर्क देवभूमि के दंगल पे इसी पे बात कर रहे थे, लेकिन सवाल वही है कि इस चर्चा से निष्कर्ष तो ये निकला कि अधिकारियों, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी, और क्यों एक गाड़ी ही वहाँ पहुँची उत्तरकाशी के बड़कोट में, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अब अधिकारी और सरकार के बीच, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो गैप है वो बढ़ गया है। अगर उस गैप को ख़त्म कर ले, कम्युनिकेशन शुरू कर दें, तो मुझे लगता है चीज़ें और अच्छी होंगी। उत्तराखंड जो लगातार विकास कर रहा है वो और तेज़ी से विकास करने लगा, और जो घटनाएं इस तरीके से बढ़ने लगी हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।